दोस्तों, मैं MP सिंह आज अलंकार प्रारंभ करूंगा। अलंकार के बारे में बता रहा हूं। अलंकार की परिभाषा क्या होती है, पहले ये समझें। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार स्त्री पुरुष अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कोई कवि या लेखक या रचनाकार अपनी रचना को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न अलंकारों, नाम सौंदर्य आदि का प्रयोग करता है। ये था अलंकार। अब अलंकार के भेद आते हैं। नंबर 1 है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार को समझें। जो हमें शब्दों के द्वारा चमत्कृत करता है या आश्चर्यचकित करता है, वो शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। इसी तरह से नंबर 2 है अर्थालंकार। अर्थालंकार जो हमें अर्थों द्वारा चमत्कृत करे, वो अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अब शब्दालंकार के कुछ भेद हैं, उन पर प्रकाश डाल रहा हूं। तो नंबर 1 है उनमें अनुप्रास। अनुप्रास क्या होता है? जहां व्यंजनों की आवृत्ति होती है, अर्थात कोई वर्ड बार बार आता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यथा जैसे बनन में बागन में बगरियो बसंत है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बौछाए, चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। इसमें देखिए तकियन आवृत्ति हुई है, इसमें बकी आवृत्ति हुई है। अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद अनुप्रास अलंकार के भेद आते हैं। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है वो बता रहा हूं। नंबर 1 है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास क्या होता है? जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, वो छेकानुप्रास के अंतर्गत आता है। यानी किसी वर्ण की एक ही बार आवृत्ति हो। जैसे यथा इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। अब इसमें क सब बढ़ आया है। क जो है इसकी एक बार आवृत्ति हुई है, कलित यानी करुणा क की कम आवृत्ति हुई है। अतः यहाँ छेकानुप्रास है। नंबर 2 इसी का अनुप्रास का नंबर 2 भेद होता है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास किसे कहते हैं? जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। यानी कई बार आवृत्ति हो किसी वर्ण की, तो वो वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत आता है। यदि आप चाहें तो अनुप्रास अलंकार के जो उदाहरण हैं वो वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत आ जाते हैं। अभी मैंने इससे पहले भी उदाहरण दिया था ऐसे ही। चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। इसमें देखिए च की आवृत्ति हुई है, 1 2 3 यानी 3 बार आया है। अतः यहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। चाहे तो इसे भी उदाहरण में इसी वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत दे सकते हैं कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बौछाए, ये भी वृत्त्यानुप्रास का ही हो गया और अनुप्रास की भी हो गया। बनन में बागन में बगरियो बसंत है, ये अनुप्रास मुख्य रूप से अनुप्रास का ही है। उसके बाद वृत्त्यानुप्रास का भी उदाहरण दे सकते हैं। नेक्स्ट है 3 श्रुत्यानुप्रास। ये समझें जहां कंठ ताल आदि एक स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, या तो कंठ से बोले जाएं या जीभ जो होती है तालु से लगे, तो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। यथा जैसे तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, तो
तुलसीदास, जीभ कहां पहुंची, यानी एक ही जगह टकराएगी। तुलसीदास बोलिए, तुलसीदास। अब बोलिए से, वो भी वहीं ताल से ही जाके टकराती है। अब बोलिए ने, ये भी ताल से ही जाके जीभ टकराती है। दे, दा भी वहीं से है, तो ये भी वहीं से है, और ने वहीं से है। यानी प्रत्येक यहां का शब्द जो उठा है वो ताल से उठा है। तो कंठ या ताल कहीं से भी हो, एक जगह से ही टकरा के शब्द बोले जाते हैं, वो श्रुत्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। अब है लाटानुप्रास। अब लाटानुप्रास यानी जहां शब्द और अर्थ वही रहे, शब्द भी वही रहे, अर्थ निकालें तो वही वही रहे, केवल अन्वय करने से अर्थ में भेद हो जाए। जब हम उसे अर्थ निकालते हैं तो अन्वय किया जाता है, तो अन्वय जब करते हैं तो उसमें भेद हो जाता है, उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे यथा तीरथ व्रत साधन कहा, जो निस दिन हरि गान, और तीरथ व्रत साधन कहा, बिन निस दिन हरि गान। एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। अब इसका अर्थ समझ लीजिए परिभाषा के अनुसार। तीर्थ व्रत साधन कहा, यानी तीर्थ और व्रत और साधन रखने से क्या होता है, जो निस्दिन हर गान, जो निस्दिन हर को नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उन्हें तीर्थ और व्रत इनसे कोई मतलब नहीं, न करें, केवल हरि का नाम लेते रहे। इसी तरह से दूसरी लाइन है, तीर्थ व्रत साधन कहा, बिन निस्दिन हर गान। और तीर्थ और व्रत साधन, उनसे क्या मतलब, यानी जबकि बिन निस दिन हरि गान, अगर तुमने भगवान का नाम नहीं लिया तो ये सब करने से व्यर्थ है। अतः ये लाटानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट आता है अनंत्यानुप्रास। जब चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता होती है, यानी अंत में, पंक्ति के अंत में जब व्यंजन आए या कोई स्वर आ जाए तो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यथा जैसे लगा दी किसने आकर आग, कहां था तू संशय ना। ये देखिए इसके अंत में क्या आ रहा है, आग, और इसके अंतर में आ रही है नाग। तो नाग का जब आप विच्छेद करेंगे तो न प्लस आग, इसे क्या लिखा जाएगा, न प्लस आग। तो बाद में भी यहां भी आग आया और यहां भी आग आ गया। पुनः समझ लें, यदि आप सोचेंगे नाग लिखा है तो इसका अगर विच्छेद करेंगे तो न प्लस आग ये होगा। तो ये अंत्यानुप्रास अलंकार है। अब नंबर 2, पहले तो ये अनुप्रास अलंकार के भेद और अनुप्रास अलंकार को समझा। इसके उपरांत नंबर 2 आता है यमक अलंकार। जहां एक ही शब्द बार बार आए, अर्थ भी उतने ही हो, वहां यमक अलंकार। जितनी बार शब्द आता है उतने ही उसके अर्थ निकले तो वो अलंकार के अंतर्गत आता है। एक उदाहरण तुमने बहुत पहले सुना होगा कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात जग या पाए बोरात। यानी एक का धतूरा अर्थ था, एक का सोना अर्थ था। एक को खाने से, दूसरे को पाने से, दोनों से ही व्यक्ति मदमस्त हो जाता है, पागल हो जाता है। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं यहां पे, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। एक लाइन ये है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। यहां पे देख ले, 3 का अर्थ है जो 3 टाइम, 3 समय में खाती थी, यानी भोजन करती थी। वह 3 बेर खाती है, अब वो वह भोजन नहीं करती, अब केवल 3 बेर ही खा करके फल होता है, यानी बेर खा करके ही वो जीवन यापन करती है। तो अर्थ दोनों के अलग अलग हो गए। उद्धव जोग जोग हम नाई, ये दूसरा उदाहरण यमक का ही। हे उद्धव, मैं तुम्हारे योग साधना के योग्य नहीं हूं। कहने का तात्पर्य है, एक योग का अर्थ क्या हो गया, योग्य, और दूसरे का योग, दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए।
अतः यहाँ यमक अलंकार है। अब बच्चों तीसरे नंबर पर आता है श्लेष अलंकार। ये शब्द अलंकार का ही भेद है। श्लेष अलंकार में क्या होता है, समझने की बात है कि जहां एक शब्द एक बार ही आए, यानी एक शब्द एक बार ही आए और उसके अर्थ जो है अनेक स्थानों पर प्रयोग हो, यानी अर्थ कई एक निकले और कई जगह प्रयोग हो जाए, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण आप देख लीजिए, एक दोहा है रहीम का, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। अब यहां पानी का जो प्रयोग किया गया है, पानी एक बार शब्द आया, उसका प्रयोग 3 जगह हुआ है। एक हुआ है मोती के रूप में, यानी कहीं समुद्र की सीपी का मुंह खुला हो और स्वाद नक्षत्र की जब बूंद उसमें पड़ती है तो वह मोती बन जाती है। मानुस यानी हम सभी प्रयोग करते हैं, यानी पानी का किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट तीसरा है चूर्ण, जिसे चूर्ण कहते हैं, आटा कहते हैं। आटा में भी पानी का ही प्रयोग होता है, यानी 3 जगह इसका प्रयोग हुआ है। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है।